सुमिंग की मम चैंग को तंग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। इवन वो उसको अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाती है, उससे भारी सामान उठवाती है और फिर उसके हाथ में फेस पाउडर दे देती है, ये कहते हुए कि मेरे को देखना है कि कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। और साथ में वो चैंग को लेक्चर दे रही होती है कि अच्छी बहुएं कैसी होती है। इतने में वहाँ पर यूतोंग आता है और चैंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर यूतोंग चैंग को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो उसे बताता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे होते हुए कभी तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। बट चैंग उसे क्लियर करते हैं कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ और प्यार ऐसे ही हो जाता है और तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मुझे पता है तुम इस चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं करोगे। यहाँ पर यूतोंग अपनी डिमॉन फॉर्म चैंग के सामने ले आता है, बट चैंग उससे डरती नहीं बिकॉज उसको भी पता होता है कि उसके पास भी पंख है। एक डिमॉन बॉय का यहाँ ऑब्सेशन जाग जाता है चैंग के लिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। बट चैंग उसे समझाती है कि इस जन्म में मैं सिर्फ एक ही बंदे को प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें प्यार का मतलब पता भी है। ये सुनकर डिमॉन बॉय थोड़ा शांत हो जाता है। बट इतने में वहाँ पर मिंग की मॉम आ जाती है और वो उन दोनों को साथ देकर ये समझ लेती है कि वो लवर्स हैं और इस बात पर वो चैंग को डांटने लग जाते हैं। यहाँ यूतोंग को गुस्सा आता है और वो मिंग की मॉम को वॉर्न करता है और अपनी डिमॉन फॉर्म दिखा देता है, जिसकी मिंग की मॉम वहीं बेहोश हो जाती है। और प्यार क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए यूतोंग वहाँ से चला जाता है। और जब यहाँ मिंग की मॉम को होश आता है तो चैंग उनको ये बोलती है कि उन्होंने सपना देखा था कि ऐसा कोई भी डिमॉन उनके सामने नहीं था। उस इंसिडेंट की वजह से मिंग की मॉम को नींद आना बंद हो जाती है, इसीलिए वो डॉक्टर को मिलने जाती है। और हमें पता लगता है प्रोफेसर और मिंग की मॉम एक टाइम पे क्लासमेट्स रह चुके थे और यहाँ पर प्रोफेसर अपनी बेटी को भी मिंग की मॉम से मिलवाता है। देन मिंग की मॉम अपने डिमॉन वाले सपने के बारे में प्रोफेसर को बताती है, बट प्रोफेसर को तो समझ आ जाता है कि मिंग की मॉम ने रियल का डिमॉन देखा है एंड वो चैंग का पता कर उसके पास चला जाता है। यहाँ चैंग जो अपना फोटोशूट करवा रही थी, प्रोफेसर वहाँ पहुँचकर चालाकी से चैंग के ऊपर थोड़ा पॉइजन फेंक देते हैं। और यहाँ पर मिंग भी उससे मिलने आया हुआ था और बाकी सारे लड़के चैंग की खूबसूरती को देखकर सोच रहे थे कि इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। बट मिंग आउट ऑफ जेलसी बोलता है, क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे जाने का सोच रहे हो। पॉइजन की वजह से चैंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एंड प्रोफेसर वहाँ पर नौटंकी करते हुए आ जाता है कि हाँ मेरा हॉस्पिटल सामने ही है, चलो। एंड बाद में वो बताता है कि चैंग की तबीयत बहुत ख़राब है और इसको एक ही दवाई ठीक कर सकती है जो कि नदी की गहराई में ही मिलेगी। ये सुनकर मिंग नदियों की गहराई में जाने के लिए उतरने लग जाता है, बट उसकी माँ उसको रोकती है कि तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एंड डॉक्टर भी उसे सलाह देते हैं कि उन्हें पोस्टर छपवाने चाहिए, क्या पता वो दवाई किसी के पास हो। यूतोंग प्रोस्टिट्यूशन हाउस पहुंचा होता है कि प्यार क्या होता है, अगर कोई मेरे को बताएगा तो मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। और वहाँ पर सारी लड़कियाँ उसे अपनी बॉडी ऑफर कर रही थी, लाइक वो प्यार को फिजिकल होना बता रही थी। पर वहाँ पर यूतोंग एक और प्रोस्टिट्यूट की बात सुनता है। एक्चुअली ये प्रोस्टिट्यूट एक लड़की को फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी ताकि वो अच्छा पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और वो बोलती है कि प्यार वो होता है कि अपना सब कुछ दे दो पर बदले में कुछ लेने की आस ना रखो। और ये आंसर यूतोंग को बहुत अच्छा लगता है और वो उसको पैसे देकर चला जाता है। और यहाँ पर यूतोंग को भी पता लग जाता है कि उसकी चैंग की हालत बहुत ख़राब है एंड वो उसके लिए वो दवाई लेने नदी में उतर जाता है और गहराई में जाके वो दवाई ले ही रहा होता है। बट इतने में वहाँ जाकर उसको प्रोफेसर पकड़ लेते हैं कि यंत्र से। एक्चुअली उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया होता है जिससे वो अगर किसी पर भी यूज़ कर ले वो अपनी स्वेच्छा से हिल नहीं पाएगा। और इस यंत्र को बनाने के लिए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था और ये सारा प्रोफेसर का प्लान था डिमॉन को पकड़ने का। और वो साथ में प्रेस वालों को भी बता देते कि मैंने डिमॉन को पकड़ा है। पहले प्रेस वाले इस बात को सीरियसली नहीं लेते, पर वो प्रोफेसर का इतना कॉन्फिडेंस देख के समझ जाते हैं कि इसने सही में डिमॉन को पकड़ लिया होगा। यहाँ डिमॉन एक पिंजरे जैसे में बंद होता है और काफ़ी आवाज़ कर रहा होता है। और इतने में वहाँ पर गुज़ू आती है, अरे वही प्रोफेसर की बेटी। और वो सोचती है कि शायद ये चोर होगा और मेरे पापा ने इसको पकड़ा होगा। पर जैसे ही वो डिमॉन बेहोश हो जाता है उसे लगता है कि ये मर तो नहीं गया। और जैसे ही वो पिंजरा खोलती है तो यूतोंग उसे बेहोश कर अपनी चैंग के पास पहुँच जाता है। जैसे कि चैंग बेहोश थी तो यूतोंग उसे दवाई खिलाता है माउथ टू माउथ, यानी कि इनडायरेक्ट मिशू हो गई थी। और जैसे कि ये ड्रामा है, चैंग को उसी टाइम होश आ जाता है दवाई खाने के तुरंत बाद ही। और यहाँ पर यूतोंग चैंग को एक सीटी देता है कि जब भी तुम इसे बजाओगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगा और मुझे प्यार का मतलब पता लग गया है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें फालतू तंग करने के लिए नहीं आऊँगा। ये बोलकर डिमॉन वहाँ से चला जाता है बिकॉज उसको किसी के चलने की आहट सुन जाती है। और यहाँ पर मिंग आता है, वो भी चैंग को होश में देखकर काफ़ी खुश होता है। यहाँ सारे मीडिया वाले प्रोफेसर के लैब में पहुंचे होते हैं बिकॉज वो डीमन दिखाने वाला होता है। और प्रोफेसर जैसे डीमन को दिखाने वाला होता है वो खुद ही हैरान हो जाता है बिकॉज पिंजरा खाली होता है। बट इतने में उसकी बेटी गुज़ू वो आके बोलती है कि आप किस डीमन की बात कर रहे हो पापा, इसमें तो चोर था जिसे मैंने छुड़वा दिया। और यहाँ मीडिया वालों को भी लगता है कि प्रोफेसर को शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इसलिए वो रातों रात प्रोफेसर को मशहूर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर की नेक्स्ट डे कोई इज्जत नहीं करता। सभी लाइक प्रोफेसर बदनाम हो चुका होता है कि ये प्रोफेसर पागल है। और इस वजह से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा और दुख फील हो रहा होता है कि मैं सबको चीख चीख के बता रहा हूँ कि डिमॉन है, कोई इस बात पे यकीन नहीं कर रहा। और इस गिल्ट की वजह से प्रोफेसर खुद पर तेल डालकर खुद को आग लगा देता है और मरते टाइम भी वो यही कह रहा होता है कि डिमॉन है। और उसकी बेटी अपने बाप को
चलते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। और बाद में प्रोफेसर की बेटी ज़ूवू को पता लगता है कि उसके फादर ने डिमोन को पकड़ने के एक्सपेरिमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था और उनका हॉस्पिटल भी बंद होने की कगार पे आ गया था। और यहाँ पर ज़ूवू ना चाहते हुए भी एक स्टेप लेती है, वो मीडिया वालों को बुलवाती है और बोलती है कि हाँ, मेरे पापा को मेंटल डिसऑर्डर था। और रही बात इस हॉस्पिटल को चलाने की, तो मैं भी इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से चला सकती हूँ बिकॉज मैं विदेश से पढ़कर आई हूँ। और वो पब्लिक स्टंट करती है, यानी कि मीडिया वालों के सामने एक इंसान की सर्जरी कर देती है और उसको बिना कोई दर्द देती है। और वो पेशेंट भी बोलने लग जाता है कि हाँ, मुझे दर्द नहीं हुआ है। एक्चुअली ये सब कुछ ज़ूवू ने जान के किया होता है ताकि मीडिया वाले उसके हॉस्पिटल के बारे में अच्छी बातें लिखे और पेशेंट उसके हॉस्पिटल में आना फिर से स्टार्ट कर दें। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी बिकॉज उस पर दुखों के एकदम से पहाड़ टूट पड़े थे, जिससे वो लेट नाइट ड्रिंक करती है और घर जा रही होती है। बट इतने में कुछ लड़के ज़ूवू को छेड़ने लग जाते हैं, बट वहाँ पर मिंग आकर ज़ूवू को बचाने की कोशिश करता है और इस वजह से वहाँ पर ढिशुम ढिशुम होते हैं। और हमें पता लगता है कि ज़ूवू ने बचपन से जूडो कराटे वगैरह सीखे हुए थे और वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती थी। और यहाँ पर दोनों को पता लगता है कि उनकी फैमिली फ्रेंड्स थी एंड ज़ूवू वहाँ मिंग को सब बताते हैं कि उसने क्या क्या पब्लिक स्टंट करे अपनी हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए। तो नेक्स्ट डे मिंग अपने बाकी पुलिस साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है एक ज़ूवू के हॉस्पिटल में और बोलता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। और साथ में बाकी सबको बोल देता है कि आगे से किसी को भी जुकाम बुखार होगा तो वो इसी हॉस्पिटल में आएगा। और मिंग का इतना वार्म नेचर देखकर हमारी हाई फाई नखरे वाली का उस पर दिल आ जाता है। लाइक उसको पहली बार किसी लड़के पे क्रश होता है और वो उसको खाने पे बुलाती है, पर उसका मुंह तब उतर जाता है जब उसे पता लगता है कि मिंग की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मिंग की मॉम चैंग के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है और वो लिमिटेड एडिशन की टोपी को ये कहते हुए उठा लेती है कि मैंने इतने महंगे कपड़े खरीदे हैं कि ये टोपी मैं फ्री में लेके जा रही हूँ। पर वहाँ के वर्कर उनको रोकने लग जाती है कि प्लीज़ आपको इस टोपी के पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो मेरी सैलरी में से कट हो जाएंगे। और देखते देखते वहाँ पर भीड़ हो जाती है और मिंग की सास यहाँ चैंग को बोलती है उसका साथ देने के लिए, बट चैंग भी उन्हें यही बोलती है कि नहीं यार, आपको देखना चाहिए कि उस लड़की के पैसे कट जाएंगे। बट इतने में वहाँ पर ज़ूवू आती है और उस वर्कर को पैसे देकर वो उसे साइड में ले जाके पैसे देती है और उस मैटर को संभाल लेती है। और ये देखकर मिंग की मम्मी ज़ूवू से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और चैंग को ताना देते हुए ज़ूवू के साथ वहाँ से निकल जाती है। यहाँ घर पर मिंग एक सॉन्ग बजा रहा था जो उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट इतने में वहाँ पर ज़ूवू आती है और मिंग के साथ पियानो प्ले करने लग जाती है। और उन दोनों को साथ में देखकर मिंग की मॉम के दिल में आता है कि मुझे ऐसी टैलेंटेड और इतनी सुंदर बहू तो चाहिए थी। और वो साथ में बोल देती है कि तुम दोनों की जोड़ी तो ऐसा लग रहा है आसमान से बन के आई है। जिसे सुनकर यहाँ पर मिंग थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और अपनी मॉम को बोल देता है कि मजाक में भी आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। देन यहाँ पर मिंग की मॉम ज़ूवू को अपने साथ किचन ले जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? अगर करती हो तो मैं तुम्हें कैसे भी करके इस घर की बहू बना लूँगी, बिकॉज मैं चैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ ज़ूवू एक्ट तो करती है कि आप ऐसा तो गलत कर रहे हो, बट स्टिल वो उनकी हाँ में हाँ मिला देती है बिकॉज वो मिंग को पसंद तो करती थी। सर्दियाँ खत्म होने पे आई थी, इसलिए यहाँ यूतोंग को शीत निद्रा में जाना था और वो शीत निद्रा में जाने की कोशिश करता है, बट स्टिल उसे चैंग के ख्याल आई जा रहे थे और वो काफ़ी तड़प उठता है बिकॉज वो उसे बहुत पसंद करता था। पर बाद में से ये बात समझ आती है कि वो मुझे नहीं देख सकती, मैं तो उसे देख सकता हूँ। फिर क्या था, वो चैंग की हर तरह से हेल्प करने पहुँच जाता है। लाइक बारिश होती है तो उसके लिए छाता भेज देता है, उसके लिए स्पेशल बस रखवा देता है। लाइक हर तरीके से वो उसकी हेल्प करता है। लाइक बिना चैंग की नज़रों में आए वो उसकी हेल्प करता रहता है और उसे दूर से देखकर खुश होता रहता है। यहाँ मिंग ने सारी रात उठकर किसी केस की स्टडी की होती है और वो अपनी मॉम को बोल देता है कि मेरी स्टडी रूम में प्लीज़ कुछ छेड़छाड़ मत करना, और वो सोने चला जाता है। और यहाँ पर मिंग की मॉम के दिमाग में कुछ खुराफात आती है और वो चैंग को बोलती है कि जाकर मिंग का स्टडी रूम साफ़ कर दे। तो यहाँ चैंग भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो वहाँ पर जितने भी पेपर बिखरे होते हैं वो उन सबको जला देती है। और मिंग वहाँ पर अपनी मॉम पर गुस्सा कर रहा होता है कि मेरे स्टडी रूम में कौन आया है, यहाँ पर पेपर क्यों नहीं है। और यहाँ पर मिंग की मॉम बड़ी चालाकी से चैंग को सुनाने लग जाती है कि तुम्हें पता नहीं वो पेपर कितने इंपॉर्टेंट थे, तुमने जला दिया, मेरे बेटे को सारी रात उठकर वो काम करना पड़ा, अब वो तेरी वजह से फिर से उसको इतना काम करना पड़ेगा। आई मीन कितनी चालाक है ना ये औरत। यहाँ पर मिंग अपनी मॉम को शांत करवाने की कोशिश करता है, बट इतने में वहाँ पर ज़ूवू आ जाती है। अब जैसे ज़ूवू काफ़ी पढ़ी लिखी है और उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो वो मिंग को बोलते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प दोबारा से करवाती हूँ कि हम दोबारा से वो सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मिंग की मॉम चैंग को ताना सुनाने से बाज नहीं आती कि देख तूने कितनी बड़ी गलती किया। लाइक उसने ये खुद करा और सारा इल्ज़ाम चैंग पे डाल दिया। देन सीन कट होकर एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, तो मिंग और मिंग की मॉम चैंग को अंग्रेजों की पार्टी में लाए होते हैं। एक्चुअली अंग्रेज शंघाई छोड़कर जा रहे होते हैं और यहाँ पर मिंग का प्रमोशन होने वाला होता है। मिंग की मॉम यहाँ चैंग को पहले ही बोल देती है कि अंग्रेज ऑफिसर ठरके से थोड़ा बच के रहना। और यहाँ पर वो अंग्रेज अपनी पार्टी में स्पीच दे रहा होता है जिसके जाते ही मिंग को प्रमोशन मिलने वाला होता है। और यहाँ पर वो अंग्रेज मिंग की मॉम से और चैंग से वेस्टर्न कल्चर में मिलता है, जिसे देखकर यहाँ चैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है वो सबके सामने मिशू करने वाला है, इसीलिए वो उस अंग्रेज को दूर हटाती है और वहाँ पर सभी हंसने लग जाते हैं लाइक अंग्रेज को देखकर। इस बात से अंग्रेज का भी मूड खराब हो जाता है बिकॉज उसकी बेइज्जती हो गई होती है। बट इतने में वहाँ ज़ूवू की एंट्री होती है जो उस अंग्रेज को समझाती है एक्चुअली आप ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, चैंग थोड़ी पुराने ख्यालात के, इसलिए उसे पता नहीं चला
और मिंग की मम्मी यहाँ फिर चैंग को सुनाने लग जाती है, तेरे को मैंने बोला था ना कि पार्टी में ठीक से रही हो, नहीं तो मेरे बेटे के प्रमोशन पे असर पड़ेगा। और इस बात को चैंग का इतना बुरा लगता है कि वो पार्टी छोड़कर भागने लग जाती है, बट मिंग उसे के पीछे जाता है उसे समझाने के लिए। चैंग मिंग से नॉन स्टॉप सॉरी बोली जा रही थी और अपनी गलती बोल रही थी, बट मिंग चैंग को मिशू करके चुप करवा देता है कि बस प्रमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कि सॉरी कहीं ना कहीं मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें वेस्टर्न कल्चर के बारे में नहीं बताया। और मिंग वहाँ लोगों के बिना परवाह करते हुए चैंग के साथ डांस करने लग जाता है, लाइक उसके साथ बहुत खुश होता है, उसको कंफर्टेबल फील करवाता है। और यहाँ से यूतोंग भी उन दोनों को दूर से देखकर खुश था। नेक्स्ट डे मिंग जूवू से हेल्प मांगता है और उसे अपने साथ एक होटल रूम में लेके जा रहा होता है। और ऐसा करते हुए मिंग की मॉम भी उसे देख लेती है एंड वो चैंग को कॉल कर उस रूम का पता दे देती है, ये कहते हुए कि मिंग ने ही आपको बुलाया है। एक्चुअल बात ये थी कि जूवू ने एक बार मिंग को कहा था कि अपने पुलिस केस में कभी मेरे को भी हेल्प करने देना, और इस बार मिंग जूवू को अपनी वाइफ बनाकर अपने साथ लाया था बिकॉज उसे एक बच्चे को बेचने वाली रैकेट को पकड़ना था। और उन लोगों के सामने वो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, बट इतने में वहाँ पर चैंग पहुँच जाती है जो बता देती है कि मैं तो मिंग की गर्लफ्रेंड हूँ और मेरे को मिंग नहीं बुलाया था। फिर क्या था, वहाँ पे ढिशुम ढिशुम स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हमारी जूवू भी बहुत अच्छी फाइट करती है और चैंग और उस छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में यहाँ मिंग को गोली लग जाती है। बट इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग बेहोश होता है। और इतने में वहाँ पर मिंग की मॉम आती है। मनी वन उनको भी पता था कि उनकी गलती है, बट वो स्टिल वहाँ चैंग को गुस्सा करने लग जाती है, उसे कसूरवार ठहराने लग जाती है। लाइक गलती खुद की थी, बट स्टिल चैंग को सुना रही थी कि अगर तेरे को किसी भी गुमनाम नाम से कॉल आएगा तो ऐसे ही चली जाएगी कि मेरे बेटे की जो भी हालत है तेरी वजह से, तू चली जाए यहाँ से नहीं तो मैं चली जाऊंगी। लाइक बहुत ड्रामा क्रिएट करती है। और चैंग के दिल पर मिंग की मॉम की बातें इतना प्रभाव छोड़ जाती है और मिंग की कंडीशन को देखकर चैंग को एक सपना आता है जिस पर मिंग उसे बचाते बचाते डायनासोर के हाथों मर गया। और यहाँ पर चैंग फाइनली डिसाइड कर देती है, वो एक लेटर लिखती है और उसको मिंग को भेज देती है कि हम दोनों की दुनिया अलग है इसीलिए ब्रेकअप। और जब ये लेटर मिंग को मिलता है तो वो हॉस्पिटल से बारिश में भागता हुआ चैंग के घर जाता है और दरवाज़ा पीटने लगता है, चैंग को बुलाने लगता है, उसे समझाने लगता है और वहीं बाहर बैठकर एकदम से रोने लग जाता है। पर यहाँ अंदर चैंग भी काफ़ी रो रही होती है और वो सीटी बजा के यूतोंग को बुलाती है और मिंग के सामने उसे लेके चली जाती है कि ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, वैसे भी तेरी मॉम मेरे को पसंद नहीं करती और हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, तो इसीलिए अगर मैं चाहती हूँ कि अगर तू मुझे प्यार करता है तो जाके एक जूवू से शादी कर ले बिकॉज वो तेरी ही दुनिया की थी। मिंग को तो पहले यकीन नहीं हो रहा होता, वो काफ़ी रो रहा होता है, चैंग को समझा रहा होता है, बट चैंग अपनी बातों से हिल नहीं रही होती जिसकी वजह से मिंग को भी गुस्सा आता है। वो बोलते हैं ठीक है तू चाहती है ना मैं जूवू से शादी करूँ, मैं करूँगा, पर अपने इस डिसीजन पर पछताई हूँ मैं, तो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। लाइक मिंग अपने होश में नहीं होता और वो रोता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और मम्मी पर अपनी एकदम से चिल्ला उठता है कि अब आप खुश हो गया मेरा ब्रेकअप, और रोते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब मिंग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है और उसके सामने एक जूवू होती है एंड वो उसको शादी के लिए ऑफर करता है। और जूवू को भी पता था कि मिंग ये बातें दिल से नहीं बोल रहा एंड वो उसे सुना देती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करते रहे जबकि तुम्हें शुरू से पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बट स्टिल वो मिंग की इस बात पे एग्री हो जाती है कि वो उससे शादी करेगी बिकॉज मनी मन वो भी तो उसे पसंद करती थी। और नेक्स्ट डे ये बात न्यूज़पेपर में आ जाती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और ये न्यूज़ चैंग भी देख लेती है और उसका मूड सारा ख़राब हो जाता है, वो अकेले में रोने लग जाती है। बट इतने में वहाँ यूतोंग हमारे डिमॉन बॉय की एंट्री होती है जो चैंग को अपने साथ लेके जाता है और पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, उसे मैजिक दिखाता है, उसे घोड़ों की रेस में लेके जाता है, लाइक उसे खुश करने की कोशिश करता है। और कुछ टाइम के लिए चैंग अपना दर्द भूल जाती है। देन घूमते घूमते दोनों उसी ब्रिज पे आ जाते हैं और यहाँ पर डिमॉन बॉय चैंग को एक डिमॉन और इंसान की लव स्टोरी बताने लगता है। एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी गुंडे उसके पीछे पड़े थे और अपनी जान बचाने के लिए वो इंसान एक खाई में उतर गया और वहाँ पर वो एक आइस के बॉल को देखता था और उसमें से एक डिमॉन निकली जो अभी न्यू डिमॉन बनी थी। और इतने में वो गुंडे भी वहाँ पर आकर उस इंसान को मारने लग जाते हैं, जिसे देखकर उस डिमॉन गर्ल को थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो सभी को मारकर उस इंसान को बचा लेती है। धीरे धीरे उस डिमॉन गर्ल और उस इंसान में प्यार बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। जब भी डिमॉन गर्ल की आइडेंटिटी सामने आती थी तो वो दोनों उस जगह को छोड़कर नई जगह रहने चले जाते थे और ऐसा ही करते करते डिमॉन गर्ल का एक बेबी हो जाता है। लाइक एक बेबी बॉय और डिमॉन गर्ल अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी, बट वहाँ पर पानी पे एक बच्चा डूबने लग जाता है और डिमॉन गर्ल की यहाँ माँ की ममता जाग जाती है एंड वो किसी दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए अपनी डिमॉन फॉर्म में आ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। जब उसका पति वो इंसान घर आता है कि मुझे नौकरी में प्रमोशन मिल गया, मैं अच्छा कमाऊंगा और तुम दोनों को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, बट जब उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ की आइडेंटिटी सामने आ गई है तो वो रातों रात उस गाँव को छोड़कर भाग जाते हैं। इस बात का डिमॉन गर्ल पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसकी वजह से उसके पति और बेटे को हमेशा सफ़र करना पड़ता है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़कर चली जाती है जब वो सो रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे जब ये बात उस इंसान को पता लगती है तो वो अपनी वाइफ को ढूंढने लग जाता है, कई सालों तक अपनी वाइफ को ढूंढता रहता है और इस चक्कर में उसका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो जाता है। बट एक दिन उसे अपनी
डिमोन गर्ल दिख जाती है जो उसको देखकर भागने लग जाती है। पर जैसे ही वो देखती है कि उसका पति बेहोश हो गया तो वो उसके पास आती है और उसे पता लगता है कि उसके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई है। एंड उसका बच्चा भी उससे गुस्सा था कि जब मेरे पापा ठीक थे तब तो आप उनके पास थी नहीं, अब जब वो मरने वाले हैं तब आप एकदम से आ गए। और वो इंसान अपनी डिमोन गर्ल की बाहों में दम तोड़ देता है, जिसे देखकर वो डिमोन गर्ल अपने बच्चे को बोलती है कि तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, और वो इंसान को लेकर अपनी बाहों में अपनी भी जान दे देती है। और बाद में हमें पता लगता है कि ये स्टोरी यू टोंग के मॉम एंड डैड की थी। और यू टोंग इस स्टोरी के थ्रू चैंग को भी समझाता है कि उसे अपने प्यार के पास वापस चला जाना चाहिए, नहीं तो एट लास्ट कहीं वो भी ना पछताती रह जाए। और चैंग भी उसकी बात समझकर मिंग से मिलने के लिए भाग जाती है। और मिंग को भी समझ आ जाता है कि वो चैंग से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो अपनी शादी छोड़कर चैंग से मिलने जाता है। और दोनों एक जगह मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सच बता देते हैं कि वो डिमोन वो है, यानी कि यूतुंग मेरा फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड नहीं। और दोनों अपनी बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और दोनों का यहाँ फिर से पैचअप हो जाता है। और यहाँ ज़ूवू काफ़ी दुल्हन के गेटअप में तैयार होकर खुश हो रही थी जब उसे पता लगता है कि मिंग और चैंग मिल गए हैं एक जगह पर, तो वो उन्हें देखने के लिए अपनी शादी से भागती है। यहाँ मिंग सभी के सामने ऐलान कर देता है कि ये लड़की चैंग है और इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और इन फ्यूचर में शादी भी इससे करूँगा। एंड वो चैंग को सभी के सामने मिशू कर देता है और इतने में वहाँ पर ज़ूवू भी आ जाती है और वो काफ़ी हार्ट ब्रेक हो जाती है, बट वो स्टिल अपनी शादी वाला हेयर बैंड निकाल कर चैंग को पहना देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और फिर वो अपने हॉस्पिटल और डॉक्टरी वाले काम पे ध्यान देने लग जाती है, बिकॉज उसे अमीर बनने का इतना भूत सवार हो जाता है ताकि एक दिन मिंग को रिग्रेट हो कि उसने ज़ूवू को छोड़ा। चैंग अपने काम पे होती है और अपना फोटोशूट करवा रही होती है, बट इतने में कैमरामैन उसे बोलता है कि उसे आगे से आने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मार्केट में एक न्यू फेस आ गया है एंड उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पर चैंग की ये वाली नौकरी भी ख़त्म हो जाती है, वो फिर बेरोज़गार हो जाती है। अब यूतुंग चैंग को ऐसे देख नहीं सकता, इसीलिए वो अपने हेल्पर के साथ जाता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग खरीदता है और उसे एक डांस स्टूडियो बनाकर उसे चैंग को देने के लिए बोलता है ताकि वो यहाँ पर बच्चों को डांस सिखाए। अरे लाइक यूतुंग ने चैंग की हेल्प करी थी अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी, बट वो अपना नाम चैंग के सामने आने नहीं देता बिकॉज उसे पता था कि चैंग के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर वो सामने से उसकी हेल्प करेगा तो चैंग मना कर देगी। यहाँ यूतुंग की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग जाती है बिकॉज सर्दियाँ ख़त्म होने पर आई थी, बट वो अभी तक हाइबरनेट नहीं हुआ था। और यहाँ पर ज़ूवू के पास एक इंसान आता है जो अपनी दवाइयाँ बेचने आया था, बट ज़ूवू उसकी दवाइयाँ नहीं खरीदती बिकॉज उसकी दवाइयाँ अप्रूव्ड नहीं थी मेडिकल साइंस के थ्रू। ज़ूवू के हॉस्पिटल के पेशेंट कम हो रहे थे, इसलिए वो पब्लिकली हेड सर्जरी करने का ऐलान करवा देती है मीडिया के सामने। एंड ज़ूवू का एक पुराना लवर उसके पास आता है और उसे समझाता है कि पागल है, हेड सर्जरी करी, अगर वो बंदा मर जाएगा ना तो मैं अपनी फैमिली कनेक्शंस के थ्रू भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। बट ज़ूवू उसे भी बुरा भला सुनाकर मीडिया के सामने हेड सर्जरी करने चली जाती है। और यहाँ ज़ूवू का लवर पटाखे बजाकर मीडिया का ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा होता है, बट थैंक गॉड वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। और वो ज़ूवू का सोल कॉल्ड लवर उसे ना ज़्यादा ही धौंस दिखा रहा होता है कि मेरे फैमिली कनेक्शन है, मैं तेरे को बचा सकता हूँ कि अगर वो पेशेंट मर गया है। बट ज़ूवू उसको ऐसी जगह लात मारती है ना कि वो खड़ने लायक नहीं रहता और स्माइल करते हुए मीडिया वालों को बोलती है कि मेरा पेशेंट बच गया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। बैंक। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए, सो एज यू नो फैमिली, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।